यहीं पर समाप्त हो जाती है इस मुद्दे के ऊपर। ठीक। आज डिबेट ये है कि जो 7% बेरोजगारी दर थी वो 23% पर कैसे पहुंच गई। आज डिबेट ये है कि यहाँ के जो मठ मंदिर हैं वो कह रहे हैं हमसे 30% कमीशन लिया जाता है। यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि हमसे हर ठेके पर 40% कमीशन लिया जाता है। ठीक है। यहाँ के तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वाइस चांसलर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए चलिए मैं चाहिए। उत्तर देना चाहता हूँ मुद्दे अंजना की डिबेट अब ये है। अंजना जी मत करिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता। ठीक, पूरा देश जवाब देखता है। क्या 5-5 मिनट बोल रहे हैं एलिक्यूशन, आप भी बोल रहे हैं? अपना थोड़ी ना है अपने भाई। टाइम पे घड़ी टाइमर लगा लीजिए और अंजना बोलना शुरू कीजिए। हाँ नहीं नहीं अंजना जी, आप मुझे 2 मिनट कम दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। आज का जो विषय है ना उसी पे बोलूंगा, बोलिए। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, भारत भ्रमण पे नहीं निकलूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। सुनिए, सबसे पहले इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि पीएफआई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने दिखा दिया मैनिफेस्टो में, मैंने कहा दोनों सेंटेंस अलग अलग झूठ पकड़ा गया, ठीक है, आलोक इन्होंने जी, बदल दिया। आलोक जी अब बीच देखिए में ना बोले, शांत करा। देखिए आलोक जी ये गलत बात है, प्लीज सर। हाँ। अंजना जी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पीएफआई वर्ड नहीं। दर्शक देख लेंगे कि क्या कहा है आलोक जी ने, इक्वल नहीं किया। और मैं केवल इतना कहूंगा, सुनिए। बोलिए। अच्छा अंजना जी प्लीज बोलिए उन्हें। हाँ धन्यवाद। देखिए, अगर इस तरह के कुतर्क दिए जाएंगे कि सेंटेंस अलग है, अंजना जी इन लोगों को कोई पढ़ाई करा सकता है क्या? अरे सेंटेंस अलग हुआ, भाव क्या है? दोनों सेंटेंस पढ़िए और पीएफआई का नाम है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, पहला, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल क्यों नहीं बैन किया अगर आप यहां लिखते हैं? आपने कोई उत्तर नहीं दिया लोग जी। तीसरी बार पूछ रहा हूं। मैंने दूसरा सवाल पूछा, खड़गे जी ने, एसडीपीआई ने समर्थन किया, अपने कैंडिडेट कम करने की बात करी, उनसे प्रश्न किया गया। उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दल अगर हमें समर्थन करते हैं तो इसका स्वागत है। मैं पूछना चाहता हूं, पीएफआई एसडीपीआई की ही एक संस्था है, पीएफआई बैन हो गया, एसडीपीआई पंथ निरपेक्ष कैसे हुआ? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरा, मैंने रहीम खान के बारे में बताया, कांग्रेस के एमएलए जो कह रहे हैं मुसलमान एक हो जाओ, लिंगायत समाज को हमें सबक सिखाना है, उनकी औकात दिखानी है, यही सारांश था ना उसका। और आप मुझे बताइए, हिंदुओं की भावनाएं आहत ही हुई होंगी। आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया। आप चले गए कश्मीर, आइए चलिए राजस्थान, आइए चलिए नॉर्थ ईस्ट। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा आपने उत्तर नहीं दिया। और मैं अंजना जी बताना चाहता हूं एक बात, आपने कहा बीजेपी की यूएसपी। बीजेपी की यूएसपी अंजना जी ये है कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और ये वादा पूरा करके हमने दिखाया। ये लोग तंज कसते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, याद है ना वो सारी चर्चाएं। 4 प्रदेशों की सरकार को न्यौछावर कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का समर्पण हिंदू अस्मिता के लिए। हम संविधान से चलेंगे, लेकिन कोई अगर हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये सहन भी नहीं करेंगे। ये हमारी यूएसपी है। अब इनकी यूएसपी देखिए, इनकी यूएसपी ये है कि राहुल गांधी सिद्दीकी कप्पन, जो कि पीएफआई के सदस्य है, प्राइमा फेसाई ये मुकदमा उन पे चल रहा था, 2 साल जेल में रहे, मिलने गए थे राहुल गांधी उनके परिवारजनों से। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम बैन नहीं करेंगे पीएफआई को। और चेक कर लीजिएगा, रामालिंगा रेड्डी मंत्री थे जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्टर, उनसे मांग की गई कि बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स को मार रही है, और उन्होंने कहा मैं पीएफआई पे बैन नहीं लगाऊंगा। चुनाव से पहले मुकदमे वापस हुए और उसके बाद एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट वापस लिए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, तो 6 दिन बचे हैं अंजना जी, पूरी तरह से इंतजार ही नहीं है। 6 दिन का इंतजार है, जिसके बाद जनता वोट करेगी। आलोक जी, आज आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। डिफेंसिव हो गए क्या? नहीं अंजना जी, बिल्कुल। वरना ये संयोग है या फिर डैमेज कंट्रोल है कि सत्ता में आए तो राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे? देखिए, जहां तक मंदिर बनाने की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, हमने चाहे राम सर्किट की बात की हो, जहां पर भी हमने वादा किया है वहां पर हमने पूरा किया। और हमने हमेशा से, चाहे वो किसी भी मंदिर के बारे में बात रही हो, अगर कोई न्यायालय में मैटर रहा है तो हमने न्यायालय के पीछे रहे हैं। आज बात आती है कि जिस तरह से आपने अभी आज तक पर पूरा दिखाया कि पहले आरक्षण की बात, फिर दंगे वाला बयान, फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर बजरंग दल की शरण में चली गई बीजेपी।
बजरंग बली की नहीं, बजरंग दल की। और आप ही के टीवी चैनल पर अभी देखा कि बजरंग दल के हुड़दंगी किस तरह का आचरण कर रहे हैं जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा रामनवमी, पिछली 3 रामनवमी उठा दीजिए, जिस तरह का आचरण बजरंग दल का रहा है वो पूरे देश ने देखा है। ठीक है। तो पूरी तरह से आचरण में और आतंकी गतिविधियों में बड़ा फर्क होता है आलोक जी, और आप तो बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एक सीधा प्रश्न है, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप पीएफआई और बजरंग दल को बराबर का मानते हैं? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि जब पीएफआई पहले से बैंड है तो पीएफआई का नाम क्या आपने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि बजरंग दल को आप सामने रखें, क्योंकि आपको डर है कि जेडीएस को मुस्लिम वोट ना चला जाए? दोनों प्रश्नों का सीधा जवाब दीजिएगा। अंजना जी, मैं समझता हूं जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके 2 सेंटेंस, हाँ। दोनों अलग अलग सेंटेंस है और दोनों में कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं कि भाई दोनों बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, पीएफआई आतंकवादी संगठन था, उसकी जो गतिविधियां थी वो गलत थी। उसके ऊपर लोकसभा में कांग्रेस ने भी लोकसभा तक में डिमांड की, लेकिन मोदी सरकार को 7.5 साल लग गए उसको बैन करने में। क्या ये सच नहीं? आप अपने आप को ही अपोज कर रहे हैं आलोक जी, अपनी बात में फंस जाइएगा। सुनिए ना सर बताइए। तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन बैन कर सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, हाँ? अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मैटर है, अभी आप कह तो रहे दोनों थे, को पावर, अभी आपने कहा ना कि पीएफआई के लिए हम केंद्र सरकार की तरफ देख रहे थे, तो आप पीएफआई को बैन कर देते। अगर राज्य सरकारें ही कर सकती हैं तो आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप पीएफआई को बैन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर ये तो आप लोग, मैं फिर कहूंगा कि पीएफआई का पूरा मैटर होम मिनिस्ट्री देख रही थी। क्या ये सच नहीं है? और उन्होंने स्वयं कहा कि हमारी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई राज्य सरकार लेती और बाद में रिपोर्ट दूसरी गृह मंत्रालय की तरफ से आती तो वहां कंट्राडिक्शन होता। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो हमेशा से इन चीजों के पीछे खड़ी हो रही है उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब आपका एक बहुत अच्छा स्लोगन मैंने देखा आज तक पर कि बजरंग बली की बूटी किसको मिली। मैं यहां लोकल बैठा हूं अंजना जी, ये मुद्दा यहां पर दब चुका है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है ज्यादा यहां पर। केवल मीडिया के कुछ लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मैंने 10 लोगों से आज जनता के बीच में पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, बजरंग दल की एक्टिविटीज इस तरह की हैं और इस तरह का आचरण उनका रहा है, और जो हमारा सेंटेंस है उसमें लिखा है एज पर लॉ, वी विल टेक डिसीजन एज पर लॉ। तो केवल बीजेपी उस मुद्दे के पीछे छुपना चाहती है। अच्छा, बजरंग दल की शरण में है मोदी जी, बजरंग बली की नहीं। शिव कुमार जी को क्यों बोलना पड़ा कि हनुमान मंदिर बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है क्या आप हनुमान मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कह दिया हाँ बनाएंगे। अच्छा। मंदिर बनाना क्या गलत हो गया? अच्छा, पूछने पे ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या मंदिर बनाना गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल ये होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, आपने नॉन इशू का, हाँ अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री वैसे तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, उन्होंने बजरंग बली को बजरंग दल से कंपेयर कर दिया। क्या ये संभव है? ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल लेवल पर काम करती है बीजेपी के लिए, उसकी तुलना भगवान से कर देना क्या देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में शोभा देता है? ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे। गौरव जी, आप भी कर्नाटक में लगातार डटे हुए हैं। दूसरा सवाल भी जल्दी से हाँ। मैं ये पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग बली के नारे लगाकर और वोट मांगे, क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है? ठीक है, क्या दूसरा कोई दल अगर ऐसा काम करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन शांत बैठेगा? ठीक है, गौरव जी दोनों प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। गौरव जी, आप भी वहां पर डटे हुए हैं, दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए और आज आप साबित कर दीजिए कि बजरंग दल यानी बजरंग बली कहां से निकाला सर आपने? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है कि बजरंग बली को या बजरंग बली के जो अनुयायी हैं उनको बैन कर सके। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कह देता हूं और इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा। देखिए, आप कह रहे थे बैकफुट पे खेल रहे हैं, नहीं, बैकफुट पे नहीं खेल रहे हैं अंजना जी, ये तो हिट विकेट हो चुके हैं। इनके जो विकेट हैं वो गिर गए तीनों के तीनों। और क्यों?
मैं भी यहाँ बेंगलुरु में ही हूँ, 100 लोगों से मैंने भी बात करी है। आपको मालूम है 100 के 100 लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी पार्टी है, भगवान राम से नफरत करती है, भगवान हनुमान से नफरत करती है, इनको भव्य राम मंदिर से दिक्कत है, इनको दिक्कत है हनुमान जी से, और इसलिए हम इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो भी देगा बजरंग बली को गाली, बजरंग बली कर देंगे उसकी झोली खाली। और कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए किस तरह से आप हिंदुओं से नफरत करते हैं। वरना अंजना जी मुझे ये बताइए कि पीएफआई तो एक बैंड संगठन है, और पीएफआई अगर बैंड है तो उसकी तुलना आप अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल से क्यों कर रहे हैं? क्या ये अपमान नहीं है हिंदुओं का? हमारी आस्थाओं को क्या ठेस पहुंचाने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? और बिल्कुल वाजिब सवाल मैं 2 पूछता हूं आपके चैनल पे, हिम्मत हो तो उत्तर दे दें कांग्रेस के प्रवक्ता। पहली बात, क्यों भूपेश बघेल और अशोक गहलोत और बाकी जो इनकी हिमाचल और झारखंड में सरकारें हैं बैन लगाते नहीं है? लगा दे बजरंग दल पे बैन, वहां पे नहीं हिम्मत है ना? ये तो चुनावी स्टंट है, क्योंकि एसडीपीआई का समर्थन चाहिए था। तो पहला सवाल यह है कि बैन क्यों नहीं लगाते? और आप जरा संयोग है या प्रयोग है ये पता करिएगा इनसे। एसडीपीआई कल इन्होंने मैनिफेस्टो में तुलना करी पीएफआई की और साथ में बजरंग दल की, और आज एसडीपीआई का बयान आया कि हाँ हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, अपने कैंडिडेट वो कम कर रहे हैं। और आपको मालूम है इनके अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सभी पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दलों का समर्थन हमें स्वीकार्य है, हम उसे वेलकम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसकी एक शाखा को बैन लगा हुआ है पीएफआई की, वो सेक्युलर हो गई, वो पंथ निरपेक्ष हो गई। और मत भूलिएगा सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री थी अंजना जी, तो टेरर केसेस, हत्या के मामले वापस ले लिए थे सिद्धारमैया जी ने। हाँ। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि पीएफआई पे बैन नहीं लगना चाहिए। क्या ये सब जनता कर्नाटका भाई बहन नहीं देख रहे हैं? ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे सर, जय बजरंग बली। समझाइए ना कि बजरंग दल बजरंग बली कैसे हो गए, ये नहीं समझ पाए हम लोग सर आपकी बातों से। इतनी देर आपने बोला बजरंग दल बजरंग बली कैसे हैं, ये नहीं समझ पाए सर। हाँ, मैंने जो बोला मैं बताता हूँ। ऐसे हैं अंजना जी, बजरंग दल सबसे पहले तो बजरंग बली के ही अनुयायी सारे के सारे हैं। बजरंग दल ने समर्थन किया भव्य राम मंदिर का, और वो पूजा करते हैं, उनके आराध्य और इष्ट हैं बजरंग बली। सब करते तो हैं। टारगेट किसको किया? राम सेना को बैन कर दिया जाए तो क्या प्रभु राम क्या सब करते पर बैन को बैन कर देने के बराबर हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, क्यों किया जाए? बट क्यों किया जाए ये सवाल नहीं है, क्यों किया जाए बताइए। एक मैनिफेस्टो आता है, आप उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं, एक बैंड आउटफिट से आप तुलना करते हैं बजरंग बली और बजरंग दल की, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप कह रहे बजरंग बली कैसे आ गए? अरे भगवान बजरंग बली नहीं आएंगे जब उनके अनुयायियों पे आप प्रहार करेंगे, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, हिंदू चुप रहेगा क्या? ये पूछने वाला सवाल नहीं है कि खड़गे जी ने कैसे कह दिया कि एसडीपीआई पंथ निरपेक्ष है। ये सवाल तो कम से कम पूछिए। किसी पादरी का हाथ काट देते हैं और इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं भारत को, और वो पंथ निरपेक्ष पार्टी हो गई। इमरान पाशा जी, एक बार आपके पास अब कमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप जेडीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों का क्या टेक है? आप भी सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट की लड़ाई है आपके साथ, जिसकी वजह से कांग्रेस ने पीएफआई जो कि ऑलरेडी बैंड है उसका नाम डाला और साथ में बजरंग दल कर डाल दिया? अर्चना जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। क्या हमारे देश में हमें पुलिस फोर्स पे, मिलिट्री पे से भरोसा उठ गया है, जो हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों की जरूरत है? अभी हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमारी आर्मी तैनात है और हमारे स्टेट में पुलिस तैनात है। इसके बावजूद ये मोरल पुलिस का क्या काम है? मैं किसी भी दल का साथ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ना ही किसी फ्रेंड का साथ दे रहा हूँ, ना ही किसी धर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर उस मजहब का, हर उस संगठन का जो ऐसे संगठन ऐसे चला रहे हैं,
सबको बैन कीजिए। किसी एक संगठन को बैन करने से या किसी एक को बैन हो गया है उसके बारे में बात करने से मुद्दा हल नहीं होगा। हमें चाहिए कि जितने भी ऐसे संगठन है सारों को बैन कीजिए, और जो भी पार्टी इस काम को करने के लिए आगे बढ़ती है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया है? ये समझ नहीं आया आप लोग, आपका स्टैंड नहीं समझ में आया। नहीं, हाँ, आपका सवाल ठीक है। बात यह है कि जो कोई भी गलत काम करता है, जो कोई भी अत्याचार करता है, हाँ। उस पर सरकार, न्यायपालिका, पुलिस है करने के लिए, फैसला करने के लिए। और सर, पीएफआई को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, सही कहा है गलत कहा है? मैं कुछ कहूँ? अच्छा कहा है मैं गलत वही कहा है? कह रहा हूँ, जो भी संगठन गलत काम कर रहा है बैन होना उसको बैन होना चाहिए। ठीक, बस। चलिए, मतलब आप भी सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे अगर वो गलत करेंगे तो? मैं किसी दल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी दल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी दल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गलत काम कर रहा है, सरकार को चाहिए कि उसको बैन करे और उसके ऊपर एक्शन ले। उसको अपने मैनिफेस्टो में डालकर दिखाना जरूरी नहीं है लोगों के लिए कि हम सत्ता ठीक में है। आलोक जी, अगला प्रश्न आपसे है। जी परमेश्वरन आपके नेता हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी परमेश्वरन आपके नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उनका ये बयान सही है कि वो एसडीपीआई से कह रहे हैं कि आप हम लोगों को सहयोग दीजिए? एसडीपीआई के अध्यक्ष का ये कहना है, एक सेंसेशनल क्लेम है उनका, अब्दुल मजीद का, वो ये कह रहे हैं कि आपके नेता, विधायक सब उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, इस चुनाव में हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लगभग 19 या 20 सीटों पर एसडीपीआई, जो कि पॉलिटिकल आउटफिट है पीएफआई का, वो इस बार चुनावी मैदान में है। क्या ये सही है आलोक जी? अंजना जी, परमेश्वर जी का बयान मैंने ना सुना है ना पढ़ा है, आप ही ने मुझे बताया है। और कोई एमएलए या कोई भी हमारा कैंडिडेट इस तरह के संगठन से मदद नहीं मांग रहा है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने 10,000 पत्थरबाज छोड़े थे, आज वो किस मुंह से अपनी बातें कर रहे हैं? जिन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, प्रश्नों का उत्तर ले और हर बार इसके बाद आ रही है कोई यहाँ पे एलिक्यूशन एक बार कॉम्पिटिशन सुनिए ना नहीं भाई, चल रहा। सुनिए ना जरा। नहीं, हर आप मुझसे बार मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई ले भी त्योहार आता है, बैन क्यों नहीं हुआ? कोई भी शोभा यात्रा छत्तीसगढ़ में, निकलती है, राजस्थान में, झारखंड में, हिमाचल में उसमें पूछिए। तमंचे लेकर और तलवार लेकर जिस तरह से हाँ। कुछ उग्र लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या वो ठीक है? और अगर आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इतनी तल्ख टिप्पणी की है कि आपको पूरी तरह से ऐसी हेट स्पीचेस और पीएफआई तो बैंड है, आपने पीएफआई का नाम क्यों लिखा, ये बताइए? आप धूली झोंक रहे हैं ना आप लोगों की आंख में। पीएफआई तो बैंड है, बैंड है कि नहीं आलोक जी? अंजना जी, बैन वाला जो सेंटेंस है उसमें पीएफआई का नाम नहीं, उसमें सच ऑर्गेनाइजेशंस वर्ड है, और ये चीज हमें समझनी होगी। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग बजरंग बली को बजरंग दल कहें या बजरंग दल को बजरंग बली कहें तो समझ आता है, लेकिन आप लोग तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों सेंटेंस अलग है, शांति से उसको पढ़िए, उसमें दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग है। वापस आता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी हेट स्पीच होती है तो स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर होनी चाहिए, और अगर एफआईआर नहीं होगी तो ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? मुझे लगता है कि मुद्दे को भटकाने का काम केवल बीजेपी कर रही है। नागालैंड में किसके साथ अकॉर्ड किया था भूल गए ये लोग। जो लोग कहते थे तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ अंजना जी ये गलत बात है। आतंकवादियों को इन्होंने चले जाएंगे जम्मू कश्मीर पे बात करने की हिम्मत नहीं है क्या? सुनिए ना भाई, सुनिए ना, सुनिए शांति। ये लीजिए। त्रिपुरा में अरे जो क्या सुने भाई, इधर उधर की बात करते रहते हो। गाय पे निबंध लिखना है, बैल पे बात कर रहे हो। नागालैंड में ऐसे लोगों को जोड़ा जो आतंकवादी गतिविधियों से थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मंत्री बनाया। इनको अपने किस मुंह से कोई सवाल पूरे पूछते हैं करने भाई? ठीक है। अब वापस आता हूँ, आइए साइज से लिंक, आप ही के यहाँ मंत्री हैं ज्योतिरादित्य अरे सिंधिया भाई हो गया अंजना जी। बजरंग दल जो है वो आइए बता रहे हैं कि कैसे लिंक अंजना जी आप रेगुलेट नहीं करिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट मैं रेगुलेट कर रही हूँ गौरव जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आप अभी प्रूव कर रहे हैं आलोक जी की टेररिस्ट लिंक्स है बजरंग दल के, है ना? देखिए मैं हाँ बताइए, कौन से आईएसआई से लिंक्ड है बजरंग दल?
किससे लिंक्ड है? मैं समझता हूं कि ये बात तो पूरी बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछनी चाहिए। उन्होंने नाम लेकर, अकाउंट्स बताकर पूरी डिटेल्स दी थी कि कैसा पाकिस्तान से पैसा आया और कैसे वो आईएसआई के एजेंट्स तक पहुंचा। मोदी साहब एक फोन लगाए वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और पूछ ले वो कि भाई आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सेकंड सर, आईएसआई का पैसा बजरंग दल को मिला, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं बजरंग दल के जो ऑफिस बेयरर्स थे, हाँ, वो काम में इन्वॉल्व थे। अच्छा, और पूरी डिटेल्स ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बैग में होगी कहीं ना कहीं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी वो यूट्यूब पर है। हमसे सवाल पूछ रहे, मोदी जी एक फोन लगाए, पूछ लें। अरे बैन की बात आप कह रहे हैं तो फिर आप ही को बताना पड़ेगा ना सर, कि आप एक बार फिर से क्लियर करते हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई बजरंग दल को पैसा देता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बजरंग दल के लोग जो मध्य प्रदेश में थे, हाँ, उनके लिंक आईएसआई से थे, हाँ, और पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। वही बात है ना सर। अब वो पैसा किसके पास गया? एक मिनट सुनिए ना मैम, गौरव जी, उन्होंने अपने इस आरोप से, अब हो गया सर, हो गया, आपने बोल दिया जो बोलना था। अब गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आईएसआई से लिंक से ऑफिस बेयरर्स के बजरंग दल में। नहीं, ऐसे अंजना जी आपके कार्यक्रम में बेबुनियाद तरीके से हम कहें गांधी परिवार के आईएसआई से लिंक है, फिर ओसामा बिन लादेन से जो है लिंक है गांधी परिवार के। कोई सर पैर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई पहला सवाल मैंने इनसे ये पूछा कि आपने मैनिफेस्टो पूछिए ना, आपकी पार्टी में मंत्री हैं जो कि बैंड बीच में नहीं, आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज प्लीज, मैं मौका दूंगी इसके बाद। फंसे हुए हैं बेचारे। देखिए अंजना जी, कोई भी चर्चा हो ना, तथ्यों में हमेशा मजबूत रहना चाहिए। बात वो करनी चाहिए जो जनता को समझ में आए। ये नहीं कि घड़ी देख रहे हैं, साइड में बार बार आंखें घूम रही हैं, कैसे समय खत्म हो जाए और हम दूसरे चैनल पे चले जाएं। अरे मैंने एक सवाल पूछा, आपने पीएफआई जो कि एक बैंड संस्था है, उसकी तुलना आपने जो है बजरंग दल से करी है। आपने कहा बैन लगाएंगे, ये तुलना आपने कैसे करी है? आप नहीं जवाब दे पाए कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में और हिमाचल में तुरंत 12 घंटे के अंदर क्यों नहीं बैन कर देते? नहीं है ना हिम्मत। आपका केवल मकसद ये था कि हिंदू जो हैं उनकी भावनाओं को आहत करें, और हिंदू अब जवाब दे रहा है। आपने अंजना जी ऐसा मैनिफेस्टो कहीं देखा है जिसके पास से जहर टपक रहा हो, नफरत टपक रही हो? कोई मैनिफेस्टो आज तक नहीं आया इतिहास में जो जलाया गया हो। इनका मैनिफेस्टो जलाया जा रहा है, गली गली में जलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और अब मैं इनका एक बड़ा झूठ पकड़ता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा आज तक इसको दिखाएगा भी। इन्होंने अभी कहा था कि बजरंग दल और पीएफआई एक लाइन में नहीं लिखा है, पीएफआई का तो नाम भी नहीं आया। आप देख लीजिएगा, इनका ये वक्तव्य है। मेरे हाथ में इनका मैनिफेस्टो है, जरा जूम करिए कैमरामैन साहब, जूम करिए। अगर ये देखिए लाइन में अंजना जी, इनका मैनिफेस्टो है, अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, ये हालत है। जिस लाइन को आप दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रुक जाइए अंजना जी, गलत बात है। आलोक जी रुक जाइए, अंजना जी है आवाज क्या नीचे ना, कीजिए, फिर मुझे आवाज नीचे करानी होगी। चर्चा करने आए हो, नीचे करनी पड़ेगी आवाज आलोक जी, सॉरी। हाँ, उनको अपना पॉइंट बोलने दीजिए। आपने चूंकि मैनिफेस्टो का इशू रेज किया, वही दिखा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, बोलिए। देखिए अंजना जी, मैं पढ़ देता हूं, सारे दर्शक सुन ले। इनके मैनिफेस्टो की ये लाइन है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल, पीएफआई और अदर प्रमोटिंग एनमिटी और हेट्रेड वेदर अमंग मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन एज पर लॉ इंक्लूडिंग imposing a ban on any such organizations। पीएफआई तो पहले से बैन था, उसके साथ कॉमा के बाद बजरंग दल। क्या जरूरत थी ये आप जो आर्टिफिशियल एक समानता दिखा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना था, सांप्रदायिक बनाना था, चुनाव तुष्टीकरण करना था। और मैं अब इनसे एक सवाल पूछता हूं, वीरप्पा मोइली इन्हीं की पार्टी के लीडर है ना? अरे खिसियाई हंसी मत हंसिए। वीरप्पा मोइली जी का बयान क्या है अंजना जी? उन्होंने कहा हम जो है बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, आज ही कहा है, इनको खबर नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, जनता देख रही है कि कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं, कितना फरेब करेंगे। मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम बैन करेंगे, और अब हवा निकली जा रही है क्योंकि हिंदू विरोध कर रहा है।
जो बजरंग बली को अपना इष्ट मानता है वो विरोध कर रहा है, और यहाँ पे जवाब देता ही नहीं बनता है, झूठ बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोल देते हैं किसी चैनल पे। आप बताइए जनता इनका क्या विश्वास करेगी। और मैं एक बात और आपको बताता हूं, ये भी सवाल पूछिएगा। इनके एक एमएलए है रहीम खान, आपको मालूम है रहीम खान ने क्या कहा है यहाँ पे कर्नाटका में? रहीम खान ने कहा सारे मुसलमानों एक हो जाओ, लिंगायत समाज को हमें सबक सिखाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुसलमान एक हो जाओ मतलब आप हिंदुओं को मजा चखाएंगे, सबक सिखाएंगे? रहीम खान के खिलाफ क्या कार्रवाई करी है अंजना जी? ये जहर उगलना नहीं है तो ये क्या है? सांप्रदायिक राजनीति नहीं है तो क्या है? एक बार ये सवाल ठोक के तो पूछिए कि मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है इन्होंने कि पीएफआई और बजरंग दल बैन होंगे जब पीएफआई बैंड है। और दूसरा, रहीम खान क्यों कहते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ? अरे हिंदू एक अगर धर्म के आधार पे हुआ तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है आलोक जी कि इस बार आपने ये पीएफआई और बजरंग दल करके आपने ये हिंदू मुस्लिम बना दिया है कर्नाटक के चुनाव को? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस चीज में मास्टर है कि गंजों को कंघी बेच दे। मोदी जी का बयान था कि आलू डालो और सोना निकले, और पूरे देश में राहुल जी के नाम से चला दिया। अभी इन्होंने 2 सेंटेंस को जोड़ के बोल दिया। उत्तर रंजना जी मुश्किल प्रश्न पूछा, सुनिए ना, मैंने कोई 2 सेंटेंस नहीं जोड़े। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए शांति से। 2 सेंटेंसों को जोड़ा। एक सेंटेंस शुरू होता है फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक खबर इस वक्त आ रही है, बजरंग दल विवाद में कांग्रेस का नया हमला। बीजेपी ने गोवा में राम सेना पर बैन लगाया था। क्या बीजेपी ने भगवान राम का अपमान किया था? कांग्रेस का यह बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शिवसेना को धोखा दे भगवान शिव का अपमान किया है क्योंकि शिवसेना से रिश्ता तोड़ा। ये पवन खेड़ा ने कहा है, देश को ना मूर्ख समझिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए आगे। दूसरा सेंटेंस है वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन एज पर लॉ इंक्लूडिंग इम्पोजिंग ए बैन ऑन सच ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों सेपरेट सेंटेंस है, लेकिन बीजेपी दोनों को जोड़कर पढ़ती है। खैर, इनकी इच्छा है। अब 2 सवाल पवन खेड़ा जी ने पूछे हैं। अच्छा ठीक है, आप एक सेकंड आलोक जी, आप क्या कह रहे थे? आप ही आपकी बात को अंतिम समझते हैं। तो आप पीएफआई और बजरंग दल जब लिख रहे थे, एक सेकंड रुक जाइए गौरव जी, पीएफआई कॉमा बजरंग दल, आप इन दोनों संगठनों के बारे में क्या लिख रहे थे? फिर क्या कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, लिखा गया है कि जो भी इस तरह की हेट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडिविजुअल्स होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, फॉर्म एंड डिसाइसिव एक्शन होगा। इसमें क्या गलत है मैम? क्या नहीं होना चाहिए? हम भी कह रहे हैं। वापस आता हूं। नहीं, दूसरा सेंटेंस, पीएफआई तो बैंड है, उस पर क्या डिसीजन लीजिएगा आप? डिसाइसिव एक्शन, एक चीज कोई बैन हो गई, बैन तो लश्कर तैयबा भी है, जैश ए मोहम्मद भी बैन है। क्या उनकी एक्टिविटीज बैन होने से बंद हो गई क्या? मतलब किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी रख दो, केवल बैन हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? अंजना जी, आईएसआईएस भी बैन है। गौरव जी उनको बोलने दीजिए, गौरव जी पूरा करने दीजिए, गौरव जी प्लीज, बीच में नहीं गौरव जी प्लीज। आईएसआईएस के तमाम चीजें पकड़ में आ रही हैं। जैसे मोहम्मद बैन हो गया तो खत्म हो गया, 20 साल से बैन है वो, नए नाम से नई चीजें आ जाती है सामने, फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम अब ये लोग कर रहे हैं। आपने एक सीधा सवाल पूछा कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों एक कैसे हैं? जो चीज 1984 में एक स्पेशल पर्पस से बनाई गई, जिस बजरंग दल का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री करें, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में अपनी हार मान चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो बजरंग बली से तुलना बजरंग दल की करते हैं। पूरी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि बजरंग बली के जो अनुयायी हैं, क्या वो बजरंग दल की पूजा करने लग जाए? मुझे लगता है कि आज देश को सोचना चाहिए कि जो 40% कमीशन की सरकार है, जहां 2500 करोड़ रुपए में 2500 करोड़ में सीएम बनता है, 100 करोड़ में मंत्री बनते हैं, वो सरकार जा चुकी है। 13 तारीख को बीजेपी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग आखिरी छटपटाहट में, अभी राजस्थान में चुनाव था 2018 में,
थे हनुमान जी। मुझे लगता है कि भगवान की झांकियां बताना, भगवान की फोटो को आगे से हटा देना, ये सब काम बीजेपी करती है।